और ये लाइन जो कि एक्स और वाई एक्सिस पर कितना कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, ए और बी का इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आपकी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो कटिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज गिवन बाय एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब देखो इसको यदि मुझे प्रूव करना है कि भाई ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है तो कैसे करेंगे, देखो जरा। यहाँ से मैं 1% के लिए ओरिजिन है, यहाँ से 1% के लिए ड्रॉ कर दूंगा P, और इसको मालूम है एक्स कोमा वाई पॉइंट। तो बेटा ये एक्स कोमा वाई माना तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। इनको नाम दे दो ए और बी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये एक्स हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसको एल और एम मान लो। दिस इज इक्वल टू, जल्दी आ जल्दी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी। भाई इस पूरे ट्रायंगल का एरिया इस वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी तो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है आपका ए और हाइट है बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीए, बेस है ए और हाइट है वाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी, बेस है बी और हाइट है एक्स। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया बेटा। ए बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए बी। ए बी से डिवाइड कर दो। तो देयरफॉर एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन ए। जल्दी आ कहाँ लेट हो जाता है। कल से आएगा ही नहीं, टाइमिंग क्या है। रोजना थोड़ी गई थी, ऑल्टरनेट करा था मैं। तो 2:15 पे आ जाओ। हाँ यहाँ आ जाए डायरेक्ट, फिर चल जाना 3 बजे घर पे, क्या दिक्कत आ रही। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। कल से है ना तेरी तो क्लास स्टार्ट, आज हो गई कितनी। तो ठीक है ना, ये सही तो चाहिए ना, वो ऐसे ही छोड़ेंगे रोज। और इसका ये कब लेके आया था, कल लेके आया होगा। वो तो 1 दिन पहले ही तो दे रहे हैं, उसमें लिखा हुआ था 1 दिन पहले दे देंगे। फर्स्ट कार्ड है, इस बार ड्रेस नहीं करी, यूनिफॉर्म। चलो भाई ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। आज तो डिजाइन भी नहीं आया। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, जिसमें एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट कर रहा है और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन हो गया। तो सुबह क्लास कितने बजे से स्टार्ट हुई। अच्छा 8:40 हो गई। कहाँ पर लग रही है, ये कहाँ है।
अच्छा अच्छा, चलिए भाई लिखो। अब इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखिए आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन that curve of equal intercept on coordinate axis. Coordinate axis and passing through point 2, 2 and passing through point 2, 2. तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस और 2, 2 से पास हो रहा है। तो पहले तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन लिख लो भाई। भाई इंटरसेप्ट कट कर रहा है मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, वो मैंने अभी बताई तुम्हें। एक्स भाई हमें प्रूफ का ज्यादा वो ध्यान नहीं देना, बस हमें तो देखना क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब ये इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो ए और बी इक्वल है, तो बी की जगह भी ए लिख दो। तो ये आ गया हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। नाउ इट पासेस थ्रू 2, 2। इट पासेस थ्रू 2, 2। तो ए का वैल्यू 4 आ गया, ए 4 आ गया तो बी भी 4 आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी लाइन है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए आ रहा था और ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई बेटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है? देखो करते हैं इस टाइप की। नेक्स्ट प्रॉब्लम, find the equation of line passing through the point 2, 2. Find the equation of line passing through point 2, 2 and cutting of intercept on the axis whose sum is 9. And cutting of intercept on the axis whose sum is 9. तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2।
तो इंटरसेप्ट बोल रहा है तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लिख लो पहले, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये आ गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। नाउ इट पासेस थ्रू 2,2, 2,2। तो ये आ गया 2/a प्लस 2/b इक्वल टू 1, 2/a प्लस 2/b इक्वल टू 1। अच्छा, हमें गिवन है सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट है ए और बी, तो हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 9। तो b की वैल्यू 9 माइनस ए, हमारी इक्वेशन आ गई 2/a प्लस 2/9 माइनस ए इक्वल टू 1। 2/a प्लस 2/9 माइनस ए इक्वल टू 1, ये इसका वैल्यू आ गया। एल्सियम ले लो, a मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस ए, तो ये हो गया 18 माइनस 2a प्लस 2a, तो ये आ गया 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 18। एक तरफ ले लो, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। फैक्टर करो भाई 18 के कि 9 ना आ जाए, बोलिए। 6 एंड 3, तो हमारे फैक्टर हो गए ए स्क्वायर माइनस ए 6, -6 और -3 हो गए, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब तो कह रहे इतने बड़े हो गए, अब तो डायरेक्ट भी लिख लेना चाहिए आपको। और a -3, तो a का वैल्यू या तो 6 आएगा या a का वैल्यू 3 आएगा। अब यदि a का वैल्यू 6 आया तो बेटा b का वैल्यू 3 आएगा। तो a 6 आएगा, b 3 आएगा, या a 3 आएगा, b 6 आएगा, b 6। तो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 और x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू, ये दो लाइन की इक्वेशन होगी। x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 और x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। These are the equation of line। ये दो लाइन की इक्वेशन है। तो ये 4 फॉर्म थी भाई हमारी, 5वां फॉर्म आपके कोर्स से हट गया इस बार, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। तो पहला फॉर्म था आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा फॉर्म था पॉइंट स्लोप फॉर्म, तीसरा था 2 पॉइंट फॉर्म, और चौथा था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो अभी अपन इस पर कुछ प्रॉब्लम और कर लेते हैं, ठीक। होमवर्क हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों एक ही टाइप की प्रॉब्लम है। हाँ बोलो दिव्यांशु। दिव्यांशु हाँ बोल बेटा, लेट कैसे? बोल दिव्यांशु, यस सर। लेट कैसे आया? सर हॉस्पिटल से आया हूँ अभी जस्ट। चल मैं बात करता हूँ अभी तेरी मम्मी से बात। हाँ
द लेंथ एल इन सेंटीमीटर। भाई आप क्वेश्चन नंबर 16 आप मॉड्यूल उसमें से देख लेना, मैं बता देता हूँ। द लेंथ एल इन सेंटीमीटर ऑफ कॉपर रोड इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ सेल्सियस एंड टेम्परेचर। मतलब मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, एल इक्वल टू ए सी प्लस बी। भाई लेंथ जो है वो सेल्सियस, टेम्परेचर, उसका कोई मल्टीपल प्लस कांस्टेंट। तो मैंने सी का मल्टीपल मान लिया ए और कांस्टेंट बी मान लिया। भाई ये तो लीनियर इक्वेशन होगी। अब देखो जब पहली केस में एल गिवन है, इफ एल इक्वल टू 124.942, सी इक्वल टू 20, प्लस बी, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन है जब एल की वैल्यू है 125.134, सी की वैल्यू 110 है प्लस बी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो मुझे ये वाली इक्वेशन निकालनी है कि भाई इक्वेशन क्या होगी, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल इन टर्म्स ऑफ सी। तो पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, सबसे बढ़िया तरीका, माइनस माइनस माइनस, ए की वैल्यू निकल जाएगी। बोलो 125.134 में से 124.942 सब्ट्रैक्ट करना, कितना आया? अरे 125.134 में से 124.942 कैंसिल करो, 0.092, अरे 0.092, और ये आ गया 98। तो ए का वैल्यू आ गया 0.092/90। ये तो हमारा ए का वैल्यू आ गया। इसमें कोई दिक्कत? लिखो। जीरो 92 है, 192 है बेटा, 192 आएगा ना, बोला था क्या? 192 तो बोला था। चलिए अब बी की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। 124 फर्स्ट वाले में रख देते हैं, 20 इंटू 0.192/90 प्लस बी। तो b इक्वल टू 124.942 माइनस, निकालना भाई, 2 इंटू 192 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 384 डिवाइड बाई 9। ये b का वैल्यू आएगा जो भी आएगा। या फिर एक काम करो, इसको नहीं ऐसे ही छोड़ दो, अभी मैं कर दूंगा। जो पीछे आंसर दे रखा ना, देखो इसने सोल्व करके नहीं दे रखा थी, ऐसे लिख दो। ये b की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर l इक्वल टू a c प्लस b। अब इन दोनों में से 0.9192/90 कॉमन आ रहा है, तो c माइनस 20 ये दे रखा है बस इसमें, प्लस 124.94। मतलब सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब भी नहीं है, बड़ा जिसकी वैल्यू है उसने कुछ इस तरह से दे रखा है जो मैंने लिखा है। भाई उसने क्या करा, इन दोनों में से 0.192/90 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, c माइनस 20 प्लस 124। तो ये आंसर दे रखा है जिस
भाई ये ए का वैल्यू आ गया तेरा, ए का वैल्यू तेने इसमें रख दिया, तो 124.942 इक्वल टू 20 इंटू 0.192 अपॉन 90, इसको इधर ले जाओ, तो ये बी का वैल्यू आ गया तेरा। अब मैंने वापस से ए और बी की वैल्यू इसमें रख दी, एल इक्वल टू ए सी प्लस बी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, सी माइनस 20 प्लस सी, तो ये इसकी इक्वेशन है। और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे तो लेंदी पड़ेगा लेकिन कैसे करना। अब नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम टाइप की है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। सेवनटीन एक्सरसाइज 10.6। भाई ये क्या बोल रहा है, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter or 1220 liter of milk at rupees 16 per liter। लीनियर रिलेशनशिप में ये बोला कितने लीटर सेल करेगा, रुपीज 17 पर लीटर। तो मैं मान लेता हूँ लेट पहले तो आपकी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी भाई, कोई भी एक इक्वेशन मान लो, लेट कॉस्ट ऑफ मिल्क दिस इज इक्वल टू रुपीज सी पर लीटर and quantity of milk sold L equal to L liter। अब तो L इक्वल टू सी ए प्लस बी, यहाँ पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट, वहां पर लीनियर मान लिया मैंने, ठीक है। L इक्वल टू ए सी प्लस बी। अब पहले वाले केस में कितने लीटर सेल कर रहा है देखना, उसमें देखना टोटल कितने लीटर सेल कर रहा है, 980, कितने रुपीज पर लीटर है, 14, ए प्लस बी फर्स्ट केस। दूसरे वाले केस में कितने लीटर सेल कर रहा है, कितना रुपीज पर लीटर है, देखो बिल्कुल सेम हो गई। अब इसको सोल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, 1220 में से 980 माइनस करो, 240 इक्वल टू 2a, ए का वैल्यू कितना आ गया, 120, ए का वैल्यू आ गया 120। अब ए का वैल्यू
बी का वैल्यू -700। तो इक्वेशन आ गई आपकी L इक्वल टू 120A -700। ये आपकी इक्वेशन आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ए नहीं ना, कितने रुपीज पर लीटर की बात कर रहा हूँ नहीं लास्ट। तो नंबर ऑफ लीटर्स सोल्ड एट ₹17 पर लीटर। तो 120 इंटू 17 -700। तो 120 इंटू 17 बोलो कितना हुआ? 2040 -700 1340 लीटर सेल करेगा ₹4.17 पर लीटर। ये इसका आंसर हो गया। कितने लीटर सेल करेगा? 13। आया समझ में? तो दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल सेम तरीके से मैंने कर दी। और भी मेथड थे लेकिन मैंने इससे कर दी। बिल्कुल सही आता। ये क्लियर है भाई सबको ऑनलाइन? यस सर। चलिए अब एनसीईआरटी का ही मैं क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूँ, इसी एक्सरसाइज का 10.2 का। If P, A, B is the midpoint between the axes। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे ये एक्सेस है A और B, इसका मिड पॉइंट है P, A, B। तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। मिड पॉइंट गिवन है। तो एक काम करो बेटा, ये मान लेता हूँ मैं x1, 0 और ये पॉइंट मान लेता हूँ 0, y1। तो इससे मुझे x1 और y1 आ जाएगा। मुझे x1 और y1 मिल जाएगा। तो मुझे यदि ये लेंथ आ जाए और ये लेंथ आ जाए तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन से इसकी इक्वेशन निकाल लूंगा। तो मैंने इसको माना है x1 और इसको माना y1। ठीक है? तो इक्वेशन क्या होगी? x/x1 प्लस y/y1 इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। अब A, P, A, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर x1 प्लस 0/2 इक्वल टू A। तो बेटा x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2A आ गई। इसी तरह 0 प्लस, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2B आ गई। तो x1 की वैल्यू 2A आ गई और y1 की वैल्यू 2B आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन x/x1, x1 कितना आ रहा है? y/y1, 2 इधर ले जाओ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई x/a प्लस y/b इक्वल टू 2। x/a प्लस y/b इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। जब इंटरसेप्ट गिवन हो, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पे, तब आप इसको इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो तब यूज करेंगे। तो फिर तो कुछ भी कर लो, कोई सा भी मेथड यूज कर लो। अभी बताऊंगा एक दिया होगा तो कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था भाई। संडे टेस्ट है ना, बता तो दिया वो सिलेबस। टाइमिंग तो है ना 10 बजे रख लेंगे। तुम तो जो ऑफलाइन आने वाले हैं वो तो जल्दी आके दे जाओ। 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, जो भी हो मैं कर लेंगे फिर। ऑनलाइन का तो फिर 12 बजे रखिए।
तेरा वहाँ टेस्ट थोड़ी होगा, तो संडे टेस्ट नहीं क्यों? तो तुम्हारा तो 3 घंटे का होता है, कितने बजे कितने बजे? अरे जो 1 से 4 होता है जैसे आशी का, तो जब तेरे 2 होते हैं, हमारे उसके तो 1 ही होता है। उसका 1 ही उसके नहीं होता, बायो में नहीं होता। बायो में उसका चलता है 1 से 4 या 2 से 5, मतलब 1 से 2 के बीच में कभी भी लॉगिन करो। हाँ तो इनके बायो में उसमें तो उसको 1 से 2 के बीच में कभी भी लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद 3 घंटे। 1 से 2 के बीच में कभी लॉगिन करो, जैसे 1:30 बजे किया तो 4:30 तक चलेगा, 2 बजे करा तो 5 बजे तक। एक सेट देना है क्यों? फीस नहीं जमा करवाई अभी अगले साल की? उसने तो करवा दी, उसने दे दिया 1 सेट और फीस भी जमा हो गई मेरी, हो गया ना वही। उसकी तो 1 लाख ही थी, अभी है ना, अभी जमा करवाते थे 1 लाख जमा करवानी। नहीं, अरे लास्ट ईयर लास्ट, हाँ 1 लाख ज़्यादा थोड़ी, तो 1 लाख करवाइए, मतलब 99 एक साथ करवाएंगे तो 99 करवा दीजिए, मैंने करवा दी। 6,000 रुपये का फायदा था 1,05,000 की। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये आप कर लेना, होमवर्क है 19 और 20 इधर से। और मैं बता देता हूँ, देखो अब एक्सरसाइज 10.2 में एक तो क्वेश्चन नंबर 4 काट दो, क्योंकि अब ये नहीं बचा आपको। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तो हट गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हट गया, क्वेश्चन नंबर 14 हट गया। नहीं 14 तो कर सकते हैं, रुको 14 तो कर सकते हैं, अभी करवा रहा हूँ 14, बस 2 ही हटे। 14 तो कर लेंगे, अभी बता रहा हूँ। हाँ 14 तो हो जाएगा, क्योंकि भाई एंगल गिवन है और आपका 0,2 एक पॉइंट गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 और स्लोप है, तो पॉइंट गिवन है 0,2 और एंगल हो गया भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो tan 2π/3, tan 2π/3 हो गया पाई माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस tan π/3, तो -√3 -√3। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 m कितना -√3x - 0, तो y की वैल्यू होगी -√3x + 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, या √3x + y = 2। ये तो पहला काम हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। तो बेटा इसकी लाइन के पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू √3x + y = 2 is √3x + y = k, and crossing the y axis at a distance of 2 units below the origin। अब देखो दस y एक्सिस को यहाँ पर कट करनी है भाई, तो इसका मतलब लाइन किस पॉइंट से पास होगी? 0, बिलो द ओरिजिन, तो 0, तो लाइन पासेस थ्रू 0, -2। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 = k, तो k का वैल्यू -2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन
√3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस। आया समझ में? ये इसकी वैल्यू है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जाओ, अपना आप आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आ रही है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। 25 बढ़िया। उसका तो ये है, कौन सा ही यहाँ पर समन्वय का नाम, इसका तो राजीव गांधी नगर। इसमें कौन सा है राजीव गांधी? हाँ जो भी है वो जवाहर नगर में दे रहे। नहीं, इनका ये मेडिकल इधर ही चलता है। एक दो कौन है? तो 11 का इधर चला रहा हूँ। अब देखो भाई, लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू डिफरेंट फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। y को लेफ्ट हैंड साइड में रखा रहने में, बाकी को इधर ले जाएंगे। कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। जी आ गया। Now comparing with the standard equation slope intercept form y equal to mx plus c. Comparing with standard equation y equal to mx plus c, तो m का वैल्यू आ गया माइनस ए बाई बी और स्मॉल c मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस c बाई बी। क्या माइनस का? तो यह आ गया m आ गया माइनस ए बाई बी और c आ गया माइनस सी बाई बी। c कैपिटल है, माइनस सी बाई बी। तो these are the intercept on y axis and slope. M is slope and c is intercept on y axis. Transform 5x plus 3y minus 7 equal to 0 in slope intercept form.
तो 5x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। y इधर रखेंगे, बाकी को इधर ले जाएंगे, माइनस 5x प्लस 7। नाउ डिवाइड बाय 3, ये डिवाइड बाय 3 कर दिया। नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, comparing with slope intercept form, y इक्वल टू mx प्लस c, तो m स्लोप इज इक्वल टू कितना आ गया, कंपेयर करो, और c इंटरसेप्ट ऑन y इक्वल टू 7/6। सी आ रहा है वो इंटरसेप्ट ऑन वाई आ रहा हूँ बेटा। क्लियर है? सेकंड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। बस दो ही फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जैसे आपका है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो भी कांस्टेंट है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले जाओगे और कांस्टेंट से डिवाइड कर दोगे। फिर आप लिखोगे x अपॉन माइनस सी बाई ए, वाई अपॉन माइनस सी बाई बी। आया समझ? भाई पहले तो जो भी कांस्टेंट है मैंने उसको राइट हैंड साइड में ले गया और सबको कांस्टेंट माइनस सी से डिवाइड कर दिया। अब इसको नीचे ले आया माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी। नाउ कंपेयरिंग विद इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, comparing with intercept form of line, x upon a plus y upon b equal to 1, तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया भाई, माइनस सी बाई ए, और y इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी बाई बी। दिस इज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। पॉजिटिव होता कोई दिक्कत नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा। वो तो ये तो जनरल है ना, वहां तो अपन को अभी जैसे एग्जाम्पल दूंगा उसमें क्लियर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जनरल है।
मैंने कब बोला सी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? होती तो कोई दिक्कत नहीं, +7 होती। ताकि कंपेयर कर सके। भाई आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स अपॉन ए है, तो एक्स तो अकेला ही होना चाहिए, इसलिए कंपेयर करना है। और वैसे तो आपको सबको इंटरसेप्ट निकालना है, तो इंटरसेप्ट निकालने के और भी बहुत तरीके होते हैं। कैसे होते हैं देखो सर, यदि मुझे सिर्फ यही निकालना है तो मेरे को ये काम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कब कट करेगा, जब वाई की वैल्यू क्या होगी, कर वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कब कट करेगा, एक्स की वैल्यू 0 करो, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, और आएगी तुम्हारे। तो निकालने के लिए नहीं, लेकिन इसे कन्वर्ट करना है, आपको दिखाना पड़ेगा आपको। तो निकालना है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म 5x minus 3y plus 15 equal to 0 in इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मुझे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5x minus 3y plus 15 equal to 0 and also find x intercept and y intercept and also find x intercept and y intercept। फाइव एक्स माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, 5x minus 3y इक्वल टू -15, तो x अपॉन -3 हो गया, माइनस तो माइनस प्लस हो गया, तो ये तो कन्वर्ट हो गया भाई आपका स्टैंडर्ड किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ कंपेयरिंग विद इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, तो ए का वैल्यू -3 आ गया और बी का वैल्यू 3, मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया और ये वाई इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत? इसका मतलब यदि इस लाइन को बनाना चाहोगे तो कुछ इस तरह की बनेगी, एक्स इंटरसेप्ट -3 और वाई इंटरसेप्ट 5, तो ये लाइन की कैसी है, इस तरह की लाइन बनेगी। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब होमवर्क लिख लीजिए, फिर कल मैं इसका अगला टॉपिक बताऊंगा। होमवर्क तो यही है कि एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट सेकंड तो दे दिया था ना, फर्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ, इधर से सारे हो गए ये भी।
1920, फिर एक्सरसाइज 10.3, फर्स्ट सेकंड उसको यार क्या बस एट इतना करो बस।